नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। सीधा लिए चलते सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। जब आप शाम को सुबह देख तो टीवी के अंदर बार बार उनके प्रोग्राम देखते हैं, आप उनके वो क्या कहना चाहते हैं। तो भाई हम नहीं चाहते बिना मतलब पैदा करके ना, हमारे लिए आप बैठे हो बहुत ही हो, गांव गांव में जाओगे, रात्रि विश्राम करोगे, जैसा हमारे सेवादल अध्यक्ष ने कहा, शेखावत ने, आप सरकारी योजनाओं को गांव में ढाणी तक पहुंचाएं, कोई गरीब वंचित नहीं रहे। ये तो कुछ नहीं है। 800 योजना मेरी है, 800 योजना घोषणा की मैंने, 250 मैंने उसमें आधे जारी कर दिए हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि घोषणा के लागू कैसे करोगे। मेरे को गुलाब सिंह कटारिया, वही चिंता आपको है क्या? वो चिंता मुझे होनी चाहिए। मैंने बजट पेश किया है, 250 तो मैं लागू कर दिए राजस्थान के अंदर। पूरी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूं। करौली घटना के बाद में हमने पुलिस के तमाम एसपी से मैंने बात करी। रामनवमी में आप बताइए, सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए रामनवमी के जुलूस के ऊपर, कोई घटना नहीं हुई, शांति से। और राज्यों में दंगे भड़के वहां पर। इनका काम आग लगाना का काम है, अभी का नहीं, शुरू से ही काम इनका ये। शुरू से ये लोग भड़काते हैं, धर्म के नाम पर आग लगाते हैं। और कांग्रेस के जो लोगों का काम हमेशा आग को बुझाने का रहा देश के अंदर। आग बुझे कैसे? जब शांति होगी, सद्भाव होगा, भाईचारा होगा, अहिंसा होगी, वहीं विकास होगा। चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश या देश हो। ये आग लगाने का काम करते हैं, पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। नई जवान पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा, कल आने वाला भारत आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इनके काली करतूतों को नहीं समझोगे, इनके मंसूबों को नहीं समझोगे, तो पूरे देश को पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत खतरनाक माहौल में राजनीति देश में हो रही है। आर्टिकल पढ़ो अखबार में क्या आ रहा है, अखबार में क्या डिस्कशन होता है, किस प्रकार ये ट्रोल आर्मी इनकी है। सोशल मीडिया में आपको बात डाल दो, ट्रोल आर्मी में हजारों लोग इनके पास बैठे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन बॉन्ड इनके पास में, पूरा चंदा एक तरफ आ रहा है इनके पास में। बर्बाद करे बाकी पार्टियों को, चंदा को ले नहीं सकता, डर के हमारे को दे नहीं सकता। आप बताइए फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? अगर सबको समान अधिकार नहीं होंगे राजनीतिक पार्टियों को, जैसे हर नागरिक का समानता का अधिकार है, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों का भी समान अधिकार होता है। एक तरफ खेल खेल रहे लोग, ये मंसूबे बड़े खतरनाक है। अगर हम नहीं समझे तो सबको तकलीफ होगी। मेरा निवेदन ये है, कृपा करके आप लोग जो सेवादल के साथ ही निकले हो गौरव यात्रा में, यात्रा बहुत लंबी है, जगह जगह आने का मौका मिलेगा, हम खुद आएंगे। जैसे मैंने कहा आपको, आपका हौसला अफजाई भी करेंगे, आपके अनुभव सुनेंगे, और आगे की यात्रा कैसे आप करते हो मैं समझता हूँ उसके बारे में बात भी करेंगे। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 10 दिन की यात्रा बहुत सफल रही। रघु शर्मा जी राजस्थान से हमारे भेजे हुए वहां पर डेपुटेशन पर, तो मंत्री पर छोड़ना पड़ा इनको, बताइए, डेपुटेशन हुआ ना। इन्होंने कहा भाई मैं 2 काम नहीं कर सकता, है तो मंत्री रहूंगा या प्रभारी बनूंगा। और इन्होंने काम पसंद किया प्रभारी बनने का। कितनी बड़ी बात है। और हमारे दोता साहब ने पीसी अध्यक्ष थे, ये पीसी अध्यक्ष बना, मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैं उसको निभाऊंगा। मंत्री पद आए जाते रहते हैं, तो मंत्री तो कभी बन जाओगे आप। रघु शर्मा जी, आप दोता जी, हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई। योगदान दे रहे हो। ये बैठे हमारे गुजरात के साथी, मैं गुजरात का प्रभारी था आपकी तरह, तो मुझे इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आप समझो, राहुल गांधी ने सोच समझ के आपको भेजा होगा वहां पर, सोच समझ के भेजा होगा। मैं खुद 10 महीने रहा गुजरात के अंदर, आपको तो मालूम है। 10 महीने में हमारे मोडवाले जी और ठाकुर साहब सब बैठे हुए हैं। इन सबको मालूम है कि स्टेट बड़ा प्यारा है वो गुजरात। शासन करने वाले जो है वो बड़े खतरनाक लोग हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो। कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी करने में बहुत भयंकर अंतर है उनके, और वो खतरनाक होता है। जो शासन कर रहा है उनको दिल बड़ा रखना चाहिए था।
कह दिया 56 इंच का सीना है मेरा। वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था। संवेदनशीलता के साथ में शासन करते, सब जाति धर्म वर्गों को साथ लेके चलते। एक प्रधानमंत्री किसे कहते हैं देश का? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जहां आपके सरदार पटेल बैठे हुए हों, वहां बैठे हुए हो, क्या करतूते कर रहे हो? सरकार गिराओ, वोटों के माध्यम से नहीं, पैसों के माध्यम से खरीदो एमएलए को। राज्यसभा चुनाव हो, एमएलए को खरीद कर एक सीट जीतो राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में सरकार चुनी हुई थी, आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35-35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। कहाँ का लोकतंत्र है? राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत, राजस्थान जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे। और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? ये कहाँ ले आएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते। बजाय कि आप खरीद फोड़ करके एमएलए खरीद करके आप देश को कहाँ ले आना चाहते हो? ये दोष जो लगा है मोदी जी पर और अमित शाह पर, ये देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, कोई मिटा नहीं सकता इसको, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, सेवादल साथियों, कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, ये लोग गलत फहमी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका जी ने देखा, आपको चुनाव हारना अलग बात है। मैं पढ़ रहा हूं यूपी के, मुझे मालूम है क्या हालात है। कोई धर्म के नाम की बात आती है, पर उसने मेहनत करने में कमी नहीं रखी। तो राहुल गांधी रात दिन एक कर रहा है, अगर मोदी का मुकाबला कोई कर रहा देश के अंदर, तो राहुल गांधी कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। उनको सोशल मीडिया में क्या क्या आपने नहीं किया, पंडित नेहरू को नहीं छोड़ा आपने। आप इतने निम्न स्तर के लोग हो, सोच आपकी, पंडित नेहरू 10 साल से जेल में बंद रहा आजादी के वक्त में, पूरा खानदान बंद रहा। इंदिरा गांधी जेल गई बचपन के अंदर, मोतीलाल नेहरू जैसा बहुत बड़ा वकील था, पूरा खानदान, इलाहाबाद का अपना हाउस दे दिया इन्होंने देश को। गांधी जी वहीं रुकते थे, उनको नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। ये बहुत ही ऐसे लोग हैं, इस स्तर के लोग ही हैं ये लोग। सरकार में आके घमंड नहीं करना चाहिए इनको। यूपी में चला बुलडोजर का फोटो दे दिया, चुनाव जीत गए, अब घमंड में आ गए, बुलडोजर चलाओ मध्य प्रदेश के अंदर ही गरीबों पर। ऐसा सबक इनको मिलेगा, ये छकड़ी बोल जाएंगे। जानते हो छकड़ी बोलना क्या कहते हैं? आप समझ गए होंगे राजस्थान के लोगों। ये छकड़ी बोल जाएंगे, इनको पता नहीं लगेगा ये हुआ क्या है देश के अंदर। जनता बहुत समझदार है देश के अंदर, रॉबस्ट कॉमन सेंस जनता का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पूरे देश में एक हवा चलती है। इंदिरा जी ने यहाँ पर परमाणु विस्फोट किया पोखरण के अंदर, इंदिरा जी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए। इमरजेंसी के बाद में ऐसा मौका आया, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को साफ कर दिया। रातों रात खबर नहीं लगी कि कांग्रेस वास्तव में हार रही है। और 3 साल में, 2.5 साल में ऐसा मौका आया, वहां पर गलती का एहसास हुआ लोगों को भी। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा उसके अंदर, ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप है। वो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, वापस आपने बिठा दिया उनको। तो ये इनको घमंड में नहीं रहना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, आप मजबूत रहो। कांग्रेस मजबूत है राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर, हर घर में कांग्रेस देश के अंदर। कोई पार्टी में नहीं है, एकमात्र कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जो हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर घर में आपको मिलेगा, कोई न कोई बंदा मिलेगा आपको। आज देखिए ना, आप जो आप आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, मैंने रतनपुर में कई यात्राओं को देखा है। 2-3 बार आया हूं मैं भी। एक बार मुकुल जी ने बताया किस्सा, उसके अलावा रघु जी और भी यात्रा आई थी, 2-3 यात्रा, 4 यात्रा आई होगी यहाँ पर।
दिनेश को मालूम होगा, खुर्निया को, हर यात्रा में आते हैं यहाँ पर। आज का नज़ारा कुछ और ही था, उसके लिए बधाई आप सबको। आज का नज़ारा जो आप में उत्साह था, यहाँ के लोगों में भी, आप सब में भी, वो तारीफ के काबिल था। कांग्रेस कहाँ कमजोर है? कांग्रेस तो इस देश के डीएनए में फंसी हुई है। संविधान वही है जो कांग्रेस की भावना है, उस संविधान में है, सबको साथ लेके चलो, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आप सबको जो निकल पड़े हो, आप लोग यात्रा के माध्यम से, आप खुद सोच नहीं सकते इस यात्रा का प्रभाव। कश्मीर से कन्याकुमारी की जो कहावत है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, हर राज्य में आपकी यात्रा का प्रभाव बहुत ही शानदार पड़ेगा। ये बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देश की आजादी के 75 साल बाद भी महात्मा गांधी का अहिंसा का संदेश आज भी कानों में गूंज रहा है, और आज गहलोत साहब को सुन करके ये लगता है कि अगले 100 साल तक अशोक गहलोत जी का ये नारा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये नारा अगले 100 साल तक इस राजस्थान की जनता के कानों में गूंजेगा। मैं